उसके बाद साथियों वहाँ सविता अम्बेडकर बाबा साहब का घोर विरोध करती है और बाबा साहब वहाँ कहते हैं मैं घर जाते ही सबसे पहले तुझे तलाक दे दूंगा ताकि जो मेरा बचा समय है मैं समाज के लिए जो योगदान किया हूँ, बचा जीवन अपने समाज के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। यह बात सुनते सविता अम्बेडकर को बहुत झटका लगता है। सविता अम्बेडकर आती है घर पर और बाबा साहब खुद वकील थे, उन्हें वकील खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं सबसे पहले गए, स्टैम्प पेपर लिए और सारी तैयारी कर लिए कि सुबह होते हुए कोर्ट में जाऊंगा, मैं सबसे पहले इसे तलाक दे दूंगा, फिर दूसरा अपना मिशन का काम करूंगा। बाबा साहब साथियों ऐसे कहते हुए टेबल पे स्टैम्प पेपर रख देते हैं, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि कहीं ये मेरे साथ धोखा न करे और भूल के स्टैम्प पेपर रख देते हैं। और वो जो है सविता अम्बेडकर उस स्टैम्प पेपर को पढ़ लेती है कि बाप रे बाप, ये तो कह रहे थे, अब करने के लिए भी तैयार हो गया है। अगर मैं इसका कुछ नहीं किया तो ये मेरा तलाक दे देगा और जब मुझे तलाक देगा तो मैं इसके साथ दूर हो जाऊंगी। जब दूर हो जाऊंगी तो इसको मारने में मेरी कामयाबी असफल हो जाएगी। साथियों 4 दिसंबर रात को सब लोग रहते हैं, जिस प्रकार सभी लोग रहते हैं, बाबा साहब से मिलते जुलते हैं, लोग मिलते जुलते आते थे। खासकर ये महीना 2-4 महीना से ही बाबा साहब से उनके खास मित्रों से नहीं मिलने देती थी, लेकिन जो उनके साथ करीबी, जो उनके देखभाल करने वाले लोग थे, वो लोग रोज की तरीका आते जाते थे। उनके साथ उनका चाहने वाला अच्छा जो बाबा साहब की देखभाल करने वाला उनके साथ में जो चलने वाले थे, उनका नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो जो थे बहुत ही अच्छे नेक थे और बाबा साहब से अंतिम समय तक उन्होंने कहा कि बाबा साहब मैं बाबा साहब बोले कि तुम चले जाओ, और वो बोले नहीं बाबा साहब आज मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, बोले आप चले जाओ, घर परिवार में रात हो गई है, रात का 11 बज गया था। बोले नहीं बाबा साहब मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा साहब को लास्ट में बाबा साहब के कहने के अनुसार उन्होंने चल दिए। और बाबा साहब को ज्यादा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, इलाज सही ना होने के कारण बाबा साहब को केवल डायबिटीज था। डायबिटीज मतलब शुगर का मरीज, जो आदमी को अगर शुगर ज्यादा हो, अगर इंजेक्शन लगाने से शुगर ज्यादा हो जाती है तो भी आदमी मर जाता है, और कम रहे तो भी डोज से मर जाता है। तो बाबा साहब को वो कैसे क्या किया, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, उसने गला दबाया कि मुंह दबाया, कैसे करके रात में बाबा साहब की हत्या कर दिया, इसका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन साथियों बाबा साहब की हत्या करने के बाद जब सुबह होती है तो जो बाबा साहब के अनुयायी, जो बाबा साहब के साथ में रहने वाले थे, आए। उन्होंने कहा, देखा कि बाबा साहब अपने बिस्तर से अभी उठे नहीं है और सविता अम्बेडकर गार्डन में घूम रही है और फूल के जो गार्डन था उसमें पानी डाल रही है और बोलती है, अरे तुम आ गए, देखो तुम्हारे साहब को जरा चाय कॉफी पिला के आओ। तो जाते हैं चाय कॉफी पिलाने और वो देखते हैं बाबा है नहीं, तो चोर चीख चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि अरे बाबा साहब हमें छोड़ के कैसे चले गए। और ये खबर जो है रातों रात फैल जाती है और उसके बाद तुरंत जो है बाबा साहब की इधर हत्या कर दी जाती है, रातों रात खबर हो जाती है। और वो जिसका पति मर जाता है वो दुख के कारण कोई काम नहीं करता, शोक मनाता है, परेशान हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन वह औरत बाबा साहब के मृत्यु पे वो जिद करके बैठी है कि मुझे बौद्ध समाज का अध्यक्ष बनाया जाए, तभी मैं इसकी अंतिम संस्कार करने दूंगा। वह लेडीज, वह लड़की, वह एक तरफ से उसे कहा जाए कि वह ऐसी हत्यारिन थी कि जो हमारे बाबा साहब की हत्या नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की हत्या करके गए, क्योंकि बाबा साहब पूरे बहुजन समाज के थे। तो उसने जो है जिद कर लिया कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार यही आपके बनारस में होगा, सारनाथ में ही होगा। लेकिन सब लोग बोले नहीं, यहाँ नहीं होगा, हम बम्बई में लेके जाएंगे। नहीं, बोले यहीं पे होगा, और जब तक मुझे इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा बौद्ध समाज का, तब तक मैं ये लाश को नहीं जाने दूंगी। लास्ट में साथियों जिद करके इसने किया, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। लास्ट में साथियों बाबा साहब का जो शव था उसे मुंबई लेके जाया गया। जैसे जैसे सबको पता चला कि अरे बाप रे बाप, रेडियो पे खबर पहुंच गई कि बाप रे बाप बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, किसी को कोई विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को कोई ये भी नहीं था कि बाबा साहब चले जाएंगे। हर कोई रोने लगा, हर कोई बिलखने लगा। रेलवे पे जा जाके लोग लटक लटक के पैदल कोसों 1000 किलोमीटर दूर दूर जाके बाबा साहब की दर्शन करना चाहे।
और बाबा साहब अंतिम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोग रोते रहे, हफ्तों रोते रहे, खाना नहीं खाए, प्यासे से भूखे से परेशान हो गए कि बाबा साहब कैसे हमें छोड़ के चल गए, ये हो नहीं सकता, बाबा साहब की हत्या की गई है, साजिश की गई है। लेकिन साथियों, हमारा नेतृत्व करने वाला हमारा मसीहा परम पूज्य बाबा साहब को जब ये लोग मार दिए तो ये लोग हर जगह शासन सत्ता में कब्जा कर लिए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था, उसके बाद देखे कि हमारे जो कुछ लोग थे, चुनिंदे थे, जो थोड़ा बहुत बाबा साहब के सपोर्ट करते थे, और ब्राह्मणों के दबाव में आके उनका फिर काम करने लगे। तो साथियों, हमारे मसीहा बाबा साहब इतने हमारे लिए, हमारे जीवन के ऐसा मार्ग, ऐसा सिस्टम बना के गए हैं। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की व्यवस्था स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे लोग नहीं मालूम होने के कारण ये सब व्यवस्था, दूसरे की गैर व्यवस्था, दूसरे के सिस्टम में जी रहे हैं। तो हमें नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था जो हमें हमेशा नीचा दिखाए, हमेशा गरीब बना के रखे, हमेशा दबाए, हमेशा शोषण करे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब का सभी लोग फूल अर्पित कर लिए, तो अब इसके बाद त्रिशरण पंचशील हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे अपने विचार रखेंगे।